Welcome back to our channel BioTJ. In today's video, we will study about human circulatory system, the organ system of human beings, which is responsible for transport of material inside the body is called circulatory system. तो circulatory system जो है वो हमारी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरियस ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला होता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक बॉल होती है, वेन्स की जो है थिन और इलास्टिक बॉल होती है। इसका जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, अभी आप डायग्राम में देखेंगे, और इसका जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है। दे आर विजिबल एज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर विजिबल ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन दी ब्लड वे। तो इसकी जो वॉल्स होती है वो एब्सेंट होती है, इसमें जो वाल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अब आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है हमारी बॉडी का। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नेम द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी, कैपिलरी। ये आर्टरीज और वेन्स में लिंक करता है, ये अलाउ करता है वेस्ट प्रोडक्ट को कि इजीली पास हो जाए बिटवीन योर बॉडी टिश्यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट, ऑल्सो नॉन एज पंपिंग ऑर्गन। तो मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। O2 और न्यूट्रिएंट थ्रू ब्लड, पंप करता है ऑक्सीजन रिच इन ब्लड टू द बॉडी। पंप O2 एंड न्यूट्रिएंट टू दी बॉडी, पंप करता है ऑक्सीजन रिच इन ब्लड टू द बॉडी, मेंटेन करता है बॉडी सर्कुलेशन में और हेल्प करता है रिमूव वेस्ट लाइक CO2। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हार्ट के पास 4 चेंबर होते हैं। एक होता है अपर चेंबर, एक होता है लोअर चेंबर। लोअर चेंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राइट एओर्ट्रम, इसको ऑरिकल्स भी कहते हैं, और एक होता है लेफ्ट एओर्ट्रम, इसको भी लेफ्ट ऑरिकल भी कहते हैं। लोअर चेंबर जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अभी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते क्या है, तो एओर्टम या ऑरिकल्स को जो है अपर चेंबर ऑफ हार्ट कहता है जो ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल्स होता है वो लोअर चेंबर ऑफ हार्ट होता है जो पंप करता है ब्लड को आउट ऑफ अवर हार्ट। तो इसको इजी ट्रिक से हम कैसे समझेंगे, अगर आपको याद रखना हो तो राइट लंग्स लेफ्ट बॉडी, आप ऐसे याद रख लो, राइट लंग्स लेफ्ट बॉडी। अभी आपको कहाँ काम आएगा, ये आपको काम आएगा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में। देखिए अब मैंने हार्ट के लिए आपको सिंपल सा फंक्शनिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है जिसके 4 चेंबर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, राइट एक तरफ जो है लंग्स की इधर आएगा, और लेफ्ट जो होता है लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी की तरफ आएगा। अब कैसे, सबसे पहले समझिए क्या होता है। तो ये जो राइट ऑरिकल होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसको आपकी भाषा में बोलेंगे तो इम्प्योर ब्लड। अब ये जो ब्लड है राइट ऑरिकल में आएगा, यहाँ पे वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी, ये वॉल्व जो यहाँ से ओपन होगी, इस वॉल का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड आपका ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा, परमोलरी वेन के थ्रू। अब यहाँ एक्सेप्शन है, ये हार्ट में ही परमोलरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नहीं तो वेन्स का जो काम होता है वो आपका काम होता है परमोलरी आर्टरी, यहाँ पर एक्सेप्शन है। परमोलरी आर्टरी जो है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर ली है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स से जो है प्योर ब्लड होके, ठीक है, प्योर ब्लड होके वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में बाइकस्पिड वॉल ओपन हो रही, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रही है, तो जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से जो है एओर्टा के थ्रू वो होल बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। अब ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है इसको सेमी लूनार वॉल्व कहते हैं। तो ये सेमी लूनार वॉल्व का क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। अगर ये वॉल बीच में नहीं होगी तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो लंग्स क्या काम करता है, लंग्स में जो है आपका ब्लड फिल्टर होता है, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर में कन्वर्ट होकर कहाँ आता है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, superior vena cava, inferior vena cava carries deoxygenated blood to the right auricle. The tricuspid wall open and relax. The impure blood goes to right ventricle, and with the help of pulmonary artery, the impure blood reaches to lung. In the lungs, the blood filters and impure blood is converted into pure blood. Here, pulmonary veins carry pure blood to the right, to the left auricle. Then bicuspid wall open and relax. Then the impure blood goes to left ventricle. Then with the help of aorta the blood reaches to whole body
parts. तो this is the simple functioning of heart that I explain you. अब हार्ट बीट क्या होता है? रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड हार्ट बीट. हार्ट बीट में क्या हो रहा है? रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, ऑरिकल्स का, वेंट्रिकल्स का, तो उसको हार्ट बीट कह रहे हैं. हार्ट जो होता है वो लपडप साउंड प्रोड्यूस करता है. आप उसको कभी देखेंगे तो वो लपडप साउंड आपको बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो है कहा जाता है. इसलिए हमारी हार्ट बीट जो है वो 70 से 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो लपडप साउंड जो है प्रोड्यूस करता है. एक मिनट में 72 टाइम्स जो है वो बीट होता है. और पल्स क्या होती है? एक्सपांशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज पोज इनटू इट, उसको अपन पल्स कहते हैं. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड